अपनी वेबसाइट खुली हुई है आपके सामने और इसमें जो आज का वचन है वो आज के वचन पे क्लिक करेंगे और निकालेंगे कि क्या है आज का वचन। आप निकालिए यूहन्ना की पुस्तक 21 अध्याय और उसका 15 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर सब दिखा है, आप निकाल सकते हैं यूहन्ना 21 अध्याय का 15 वचन से आगे। और कोई मेरा भाई है ना, एक बार स्पीड से जिसको अच्छा पढ़ना आता है, भाई या बहन, आप प्लीज पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। आपको एक व्यक्ति को पढ़ना है 15 वचन से, मैं बता रहा हूँ कहाँ तक पढ़ना। 15 से टोटल है ये 19। 15 से 17 तक कोई एक मेरा भाई पढ़ेगा, उसके बाद 18 और 19 कोई एक जना पढ़ेगा, ठीक है। तो आप पढ़िए, कोई जिसको ऊपर वो अगुवाई करता, मैं माइक ऑन कर देता हूँ आपके। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, सुनिए सुनिए सुनिए, हे एक पढ़िए, शमौन। एक पढ़िए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इसने बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। आमीन, आमीन। हालेलुया। और कोई दूसरा मेरा भाई 18 और 19 दो वचनों को पढ़ दीजिए। जी पास्टर, हम पढ़ रहे हैं। जी पढ़िए। सच कहता हूँ, हाँ मैं पढ़िए। तुझसे सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने उन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। आमीन, हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। प्रभु हम सबको ब्लेस करें, ये वचन हमारे जीवनों में घोषणा हो जाए, आपके घरों में प्रभु का वचन गूंजे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करें। आइए मेरे प्रिय वचन को समझते हैं, खुदावंद हमसे क्या बात करना चाहता आज के वचन से, ठीक है। तो लिखा है यूहन्ना 21 अध्याय के 15 वचन जब शुरू होता है तो उसका एक शीर्षक है यीशु की पतरस से बातचीत, ठीक है। यीशु किससे बात करता है? पतरस से। और सच बताऊं, यीशु मसीह की सेवकाई में ज्यादातर अहमियत प्रभु है ना पतरस को देता है, क्योंकि उसको शुरू से ही जब चुना था ना उसने, तभी से प्रभु ने ये जान लिया था, ये जांच लिया था कि पतरस के ऊपर कलीसिया बननी है। और कलीसिया कोई छोटा काम नहीं है, कलीसिया दुनिया का सबसे बड़ा नूहा का जहाज है, ठीक है। और सच बताऊं, जिसने नूहा का जहाज शुरुआत किया था वो पतरस ही था। नहीं, मतलब मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ कि नूहा का जहाज जब बना था तो नूहा ने शुरुआत करी थी और परमेश्वर ने सब कुछ अगुवाई करी थी। नूहा को समझाया, सिखाया, सब बातें बताई और फिर परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके सामर्थ्य से नूहा ने जहाज बनाया और इतना बड़ा जहाज बनाया कि सिर्फ 8 ही लोग बच पाए। ठीक है, इतना बड़ा जहाज बनाया और सिर्फ 8 ही लोग बच पाए। और आप सोच के देखिए कि प्रभु की योजना कैसी है, किस तरीके से प्रभु काम करता है। इतना बड़ा बनवाया लेकिन 8 ही लोग बच पाए। तो ये सोचने की बात है, बड़ी गहराई से सोचने की बात है। तो आज कितनी कलीसियाएं खुली पड़ी हैं। परमेश्वर के दास ने परमेश्वर ने पतरस को चुना कि तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। तो ये प्रभु ने पहले से ही घोषणा कर दी थी उसके ऊपर, ठीक है। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि आपने अगर किसी चीज को चुन लिया है, आपने अगर
एक चीज के लिए ठान लिया है तो उस चीज का पीछा नहीं छोड़ना है, बेशक वो टलता फिरे आपसे। प्रभु यीशु मसीह से पतरस कितनी बार टला, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आ जाता था। ठीक है, पतरस को बार बार उसको तैयार करता था, उसको अगुवाई करता था, उसको वापस लेके आता था। बेशक वो क्या हो जाता था, बेशक वो पीछे हट जाता था। ठीक है, लेकिन फिर भी पतरस को प्रभु यीशु मसीह वापस लेके आता था। पहली बार जहां से चुना था यीशु मसीह जब आया था, तो पहली बार जहां से पतरस को चुना था, और मृत्यु के बाद यीशु मसीह की पतरस दोबारा फिर उसी पोजीशन पे पहुंच गया। मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ता पकड़ता चुना था, और मछली अंत में भी मछली ही पकड़ने लग गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थोड़ा सा उदास भी होता है, थोड़ा सा उसको लगता है कि देखो मैंने किस रीति से इसको सारी बातें दिखाई, सारे दर्शन दिखाए, मैंने इसको क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर नाम है उसका, पुनर पुनर आवरण, ऐसा कुछ नाम है, वो नाम नहीं याद आ रहा। प्रभु यीशु मसीह जब चमक गया था बादलों में, मतलब जब यूहन्ना, पतरस और याकूब ये तीनों थे, यीशु मसीह वहां पे उसके कपड़े चमक गए थे, और दो मूसा और एलिया उसको साइड में दिखाई दिए। तो देखो इतना बड़ा दर्शन दिखाने के बावजूद भी पतरस देखो पीछे हट जा रहा है। तो आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति, एक मूसा भी ऐसा ही था। ठीक है, मूसा भी बार बार परमेश्वर की योजना से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, योना भी ठीक है, देखो सोच के देखो कि कितने लोग जिनके द्वारा प्रभु ने इतने अद्भुत अद्भुत काम करवाए हैं, वो लोग सब भी मना करते थे कि हम नहीं करेंगे, हम पीछे, हमारे बस की बात नहीं नहीं है। ठीक है, आज आपको भी लगता होगा, मुझे भी कई बार लगता है कि प्रभु मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा, कैसे मैं करूंगा, सारी जरूरतों को कैसे पूरा होगा। तो प्रभु कभी है ना, कभी कभी हम सोचते हैं इस बात के लिए, हम पीछे भी हट जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु उन्हीं लोगों को चुनता है जो मना करते हैं। सिमसोन को देखिए, कितनी बार गिरा, परमेश्वर की योजना और आज्ञाओं को कितनी बार उसने तोड़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सिमसोन के द्वारा ही अपने कार्य को पूरा करवाया। आज आप है ना कितनी बार गिर रहे हैं, मायने नहीं रखता, आप कितनी बार पीछे हट रहे हैं मायने नहीं रखता है, लेकिन एक बात लिख लीजिए, जो योजना प्रभु ने आपके लिए बनाई है ना, उस योजना से आप कितने भी दूर तक भाग जाइए, कितना मना कर लीजिए, कितना शैतान तुम्हें पीछे खींच ले, लेकिन अंतिम समय में परमेश्वर आपसे ही काम करवाएगा। इस बात को आप लिख लीजिए। आज जो बुलाहट प्रभु ने आपको दी है, उस बुलाहट का अंत आपके द्वारा ही होगा। हालेलुया। चाहे आप कितने भी गिर जाओ, आज प्रभु का वचन तो हमें ये भी कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में जो तेरा मन करे तू वैसा कर, लेकिन अंतिम समय में तुझे हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। तो करनी का फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन मरते मरते भी परमेश्वर आपसे है ना अपना काम करवा के छोड़ेगा। हालेलुया। तो आपको चुना इसलिए, आपको बनाया ही इसलिए गया है, आप धरती पे आए में ही नहीं आए हैं। प्रभु की एक योजना है आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए भी। मैं बड़ी मुश्किलों से पैदा हुआ था, मतलब मेरी माँ को 2 लड़कियां होने के बाद, उसके बाद है ना बच्चे बहुत लेट हुए नहीं थे। ठीक है, लेकिन मैं बहुत दिनों के बाद हुआ। सच में परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी। पैदा होना, कहाँ पे पैदा हुए हो, किस परिवार में हो, मायने वो नहीं रखता है, आप धरती पे उतर गए हो, ये मायने रखता है बस। ठीक है, अब आगे प्रभु से आप पूछिए कि प्रभु आपकी बुलाहट क्या है। आप बेशक अपनी चीजों में फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको सच में चुनने जा रहा। हालेलुया। तो आज पतरस को दोबारा फिर प्रभु अपने उस उद्देश्य को, उस बुलाहट को दोबारा फिर बता रहा है, और सच में उसको अब की बार तो 3 बार हाँ भरवा रहा है, 3 बार वचन भरवा रहा है। आप सोच के देखिए, यीशु को पता लग गया कि ये व्यक्ति है ना बार बार मना करने, बताने के बाद, समझाने के बावजूद भी ये व्यक्ति पीछे हट जा रहा है, ये व्यक्ति गिर जा रहा है, ये पीछे हट रहा है। लेकिन अब की बार तो यीशु ने 3 बार वचन भरवा दिए, यीशु मसीह ने पतरस से। ठीक है, आप सोच के देखिए प्रभु यीशु मसीह जब काम करता है ना, तो इस रीति से कार्य करता है। यीशु की पतरस से बातचीत 15 वचन में लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा। भोजन कौन सा? ये पिछली बात का आपको पता है, हमने पिछली बार कहाँ से छोड़ा था, आपको याद होना चाहिए। पतरस और यूहन्ना और ये जितने भी चेले थे, इसके सारे मछली पकड़ रहे थे, सारी रात कुछ भी नहीं पकड़ा। मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूँ थोड़ा सा, अगर आपको समझ में आ जाए तो सारी रात कुछ भी नहीं पकड़ा इन्होंने। लेकिन वो समय वो नहीं था कि जब यीशु मसीह इसको चुनने जा रहा था, लेकिन वो समय ये था कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया था। जिंदा होने के बाद
इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना क्या नहीं करना है। यीशु मसीह तो जीवित हो गया अपने वचन के अनुसार, लेकिन हमें इनको पतरस, यूहन्ना, याकूब इनको नहीं पता था कि हमें अब आगे की योजना क्या है। तो ये पीछे हट रहे थे, इनको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जो योजना थी वो पूरी हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, हम अपने पिछले काम पर लौट जाना चाहिए। तो ये सारी रात मछली पकड़ते रहे, एक भी मछली नहीं पकड़ी। लेकिन सुबह सुबह जब अंधेरा होता है ना 4-5 बजे के आसपास का, तो उस टाइम पे यीशु मसीह कंठारे पर था, किनारे पर था, उस नदी के उस जगह के वहां पे किनारे पर था। तो आवाज लगाई कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने सारी रात में कुछ भी नहीं पकड़ा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और हालांकि यीशु मसीह को पता था कि इनको भूख लगी है, तो यीशु मसीह मछली भी लेके आया, कोयला भी लेके आया, आग भी जला रखी थी, रोटियां भी लेके आया था उनके लिए, क्योंकि यीशु को पता था कि उनको भूख लगी है। ठीक है, तो उनको बोला कि तू उधर जाल डाल। तो यही बात सेम सीन क्रिएट किया गया यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, कई बार है ना कोई दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस वाले पता क्या करते हैं, उस ही घटना का रिक्रिएशन करते हैं। आदमी बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं, गाड़ी किस साइड से आई थी, कैसे किया था, वो सब कुछ क्रिएट दोबारा किया जाता है। ऐसा ही सेम सिचुएशन, सेम सीन क्रिएट किया गया यीशु मसीह के द्वारा, पतरस के द्वारा। वहां पे वो सिचुएशन दोबारा फिर वही हो गई जो पहली बार बुलाहट की गई थी। यीशु ने कहा कि उधर जाल डाल, तो उधर से तू पकड़ेगा। तो जैसे ही उधर डाला तो नाव फटने लगे, नाव जो जाल था वो भारी हो गया, वो भर गया। और जैसे ही यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय था, उसने जैसे ही यीशु की तरफ देखा और उसको ध्यान में आ गया कि हाँ ये तो यीशु है, तो तुरंत उसने पहचान लिया और पतरस को बोला कि ये तो प्रभु यीशु मसीह है। तो तुरंत पतरस है ना, कपड़े नहीं पहने थे, तो तुरंत तालाब के अंदर पानी में कूद गया और तैर करके यीशु मसीह के पास आ गए। बाकी सारे के सारे नाव लेकर के किनारे आ गए। तो यीशु मसीह ने खाना बना रखा था, मछली पका रखी थी, रोटियां थी, उन्होंने बोला कि तुम खाओ। ठीक है, उनके लिए खाने के लिए बोला गया और 153 मछलियां पकड़ी थी। याद हो तो आपको याद रखना, कुछ चीजों को हमें याद करना चाहिए। ठीक है, 153 मछलियां उस टाइम पे बड़ी मछली थी, बड़ी मछली 153 पकड़ी थी उस टाइम पे। हालेलुया। और सच में ये खाना खुना खा पी करके भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्या तू इन सारे चेलों से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्या तू सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? ये सवाल पतरस के सामने था। आज आपके सामने भी एक सवाल प्रभु यीशु मसीह करता है कि क्या मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे, क्या तू मुझसे, दुनिया के सब लोगों से बढ़कर प्रेम करता है? आपसे वो एक ही बात पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखा दिया आपको, उसने अपना प्रेम आपको दिखाया, अपने आप को सेक्रीफाइस करके, बलिदान करके। अब क्या आप उससे, उन सब से ज्यादा प्रेम करते हैं जो आपके आसपास में मसीह लोग हैं, या पास्टर हैं, या चर्च के लोग हैं, या आराधक हैं, या कुछ भी हैं? मैं हूं। आपसे प्रभु सवाल कर रहा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? ठीक है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? ये बात आज आपके लिए भी और मेरे लिए भी है। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। ठीक है, ये पहली बार उसने बोला कि हे प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। बहुत से लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह को झूठा प्रेम, झूठा लव यू, आई लव यू प्रभु, थैंक यू जीसस, बहुत से बातें है ना अपने मुंह से बोलते हैं, लेकिन वो ऊपर से होती हैं, दिल से नहीं होती है। प्रभु तो मन की जानता है। आप सोच के देखिए इस बात को, प्रभु मन की जानता है। 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, तो 3 ही बार प्रभु यीशु मसीह उससे अंगीकार करवा रहा है। 3 बार इनकार किया, 3 ही बार अंगीकार करवा रहा है। और यहाँ से एहसास होता है पतरस को कि मेरा प्रभु मुझे सारी बातें याद दिला रहा है, क्योंकि उसकी योजना मेरे लिए बड़ी है। आज आप भी अगर पापों में से निकल करके, सच बता रहा हूं, ध्यान रखिए, मेरी बात को सुनिए, अगर आज आप किसी बीमारी में से चंगे हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में, अगर आप किसी पाप में से निकल करके खड़े हो गए हैं दोबारा फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो ये योजना आपकी नहीं है, ये योजना आपके लिए परमेश्वर की और बहुत बड़ी योजना है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपको प्रभु ने बचाया है, आपके जीवन में गवाही दी है, तो उस गवाही को बना के रखिए और दुनिया के लोगों को बताइए, सिखाइए, क्योंकि आपका उद्देश्य परमेश्वर के हाथों में है और उसने आपके लिए योजना बनाई है। हालेलुया। तो उसने उससे कहा, यदि तू मुझसे प्रीति रखता है, तो फिर पतरस ने बोला कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। ठीक है, तो पतरस देखो सीधा बोल रहा, मुंह पे झूठ बोल देता। कई बार एक आधा व्यक्ति ऐसा होता, मुंह पे झूठ बोल देता, और जिसका पता है कि भाई वो मन की बातों को जानता है, फिर भी सीधा बोल देता। पहली बार जब उसने बोला
कि तू तो जानता प्रभु कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, तो उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। ठीक है, इसका मतलब है कि तू मेरी भेड़ों को, जो परमेश्वर ने जिनके लिए मैंने अपने लहू बहाया है, उनको तू चरा। अब आगे से अगुवाई तू कर। फिर 16 वचन में दोबारा फिर उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। हालेलुया। 2 बार हो गया। ठीक है, पतरस ने भी 3 बार मुर्गे की मांग देने से पहले 3 बार इनकार किया था ना, तो दूसरी बार यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उससे अंगीकार करवा रहा है कि हाँ, क्या तू मुझसे प्रेम करता? तो उसने कहा कि हाँ। तो फिर उसने उससे कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। फिर भी उसने कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 17 वचन के अंदर तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो फिर पतरस ने उदास हुआ। तीसरी बार जब उसने पूछा ना, तो सच में पतरस उदास हो गया, क्योंकि उसको याद आ गई कि मैं 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर गया था। ठीक है, 3 बार इनकार तो 3 बार अंगीकार, 3 बार इनकार तो 3 बार अंगीकार। इस बात को हमेशा याद रखिए। हालेलुया। तो ये बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर आपने 1 बार इनकार किया है, तो आपको अंगीकार करते रहना है। आपने 2 बार इनकार किया प्रभु का, तो क्या बोलते हो, अंगीकार करो। जितनी बार इनकार कर रहे हो उतनी बार अंगीकार करो कि हाँ, सच में प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। वहां पे बोला था कि मैं प्रभु को नहीं जानता हूं, मेरा उससे कोई काम नहीं है, मैं उसके साथ नहीं था। लेकिन यहाँ पे प्रभु उससे कह रहा है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस बोल रहा कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। तीसरी बार में पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा। इस बात के लिए उसको याद आ गई कोई बात, क्या तू मुझसे प्रीति रखता? जब ये बात तीसरी बार बोली और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तीसरी बार फिर यही जवाब आया। तो यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार रिपीट हुआ, थर्ड टाइम। ठीक है, 3 टाइम। 18 वचन में लिखा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। ये एक पतरस की मृत्यु कैसे होगी, पतरस जवानी में कैसा था, और जब वो जोश में था तब कैसे काम करता था, उसके बाद जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसको किस तरीके से सहारा दिया जाएगा, उसको सहारे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपने लंबे हाथ करेगा, तेरे हाथ लंबे होंगे, और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहां तू चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। फिर तो तुझे तेरे हाथ लंबे हो जाएंगे और दूसरा तुझे पकड़ करके लेके जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, बाकी आगे जब 5 बातें मैं बताऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। 19 वचन में लिखा, उसने इन बातों से दर्शाया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। और यह कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। ठीक है, सारा खेल सिर्फ 3 बातों पर था कि पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? 3 बार अंगीकार करवाना। अगर 3 बार इनकार किया है तो 3 बार ही अंगीकार भी करवाया है, और तीनों बार अंगीकार करवा के एक घोषणा भी कर दी उसके लिए कि तेरी मृत्यु से मेरी महिमा होगी। कैसे तेरी मृत्यु होगी और फिर मेरी महिमा का तू कारण बनेगा। हालेलुया। और ये पतरस की मृत्यु के बारे में परमेश्वर ने उसको दिखाया, दर्शाया और कहा कि मेरे पीछे हो ले। हालेलुया।